गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑनलाइन क्लास SBI CJ2 कानपुर। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरोली फेस में स्वागत है। लास्ट डे तक सभी बच्चे कहाँ तक पढ़ चुके थे? आप लोग हार्ट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट वो परिसंचरण तंत्र था, अब उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज का न्यू टॉपिक है एक्सक्रीशन, EXCRETION, उत्सर्जन। तो सबसे पहले उत्सर्जन की परिभाषा मालूम होना चाहिए। क्या होती है? विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, कोई उपयोग नहीं होता, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग परिभाषा याद कर लें। सिंपल परिभाषा 1 टाइम से अगर देखेंगे वीडियो को, आप लोग तो याद हो जाएगा। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। वे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन होते हैं बच्चों? यूरिया होता है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साथ में जल भी होता है, जल भी बाहर निकाला जाता है। तो ये अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल एक ऐसे पदार्थ है बच्चों, ये है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। ये हानिकारक होते हैं, शरीर में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन की परिभाषा याद हो गई। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, इन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं और इस संपूर्ण क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि सभी जंतु उत्सर्जन करते हैं। तो जो उत्सर्जन करते हैं तो अलग अलग प्रकार की चीजों का उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को कुछ श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो क्या है? उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं की श्रेणियां, जंतुओं की श्रेणियां। नंबर 1 अमोनियोटेलिक,
टेलिक। अमोनियोटेलिक कौन से जंतु होते हैं? वे जंतु जो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं उसे अमोनियोटेलिक कहते हैं। क्या निकालते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, वे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? अमोनियोटेलिज्म, अमोनियोटेलिज्म। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल, जलीय जंतु। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? अधिकांश जलीय जंतु जो होते हैं जैसे प्रोटोजोअन्स, पोरीफेरा, सीलेंट्रेट्स आदि। तो अधिकांश जो जलीय जंतु होते हैं वे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे प्रोटोजोअन्स जलीय जंतु होते हैं, पोरीफेरा जंतु जलीय जंतु होते हैं, सीलेंट्रेट्स होते हैं। ये जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए बच्चों इन्हें अमोनियोटेलिक कहते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है अमोनिया को बाहर निकालने की उसे कहते हैं अमोनियोटेलिज्म। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक वे जंतु होते हैं बच्चों जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। जैसे हम सभी लोग हैं मेंस स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं वे किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। मतलब मूत्र के साथ यूरिया बाहर निकालते हैं। तो वो क्रिया से क्या, उन जंतुओं को क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। ठीक ना? यूरिया का उत्सर्जन, और ये क्रिया कहलाती है यूरियोटेलिज्म। तो ये बच्चों की डिफिनीशन आपको याद हो गई होगी। यूरियोटेलिक वे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को निकालते हैं उसे यूरियोटेलिक कहते हैं। इस क्रिया को यूरियोटेलिज्म कहते हैं। जैसे स्तनधारी, ओके। नेक्स्ट बच्चों यूरियोटेलिक था ये, अब यूरिकोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक कौन से जंतु होते हैं? वे जंतु जो यूरिक एसिड को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। मतलब यूरिक अम्ल को किसको बाहर निकालते हैं? यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं। जैसे पक्षी, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे पक्षी बीट कर देते हैं ना, वो उनका ठोस मूत्र ही है, वो क्या है? यूरिक अम्ल है। तो वे जंतु कहलाते हैं यूरियोटेलिक। तो वे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक कहते हैं। इस क्रिया को यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? यूरिकोटेलिज्म। ओके बच्चों, तो अब ये तीन चीजें तो समझ में आ गई होंगी, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट है, एक और है अमीनोटेलिक। 4 नंबर है अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक में क्या होता है? वे जंतु जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं अमीनोटेलिक कहलाते हैं। अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन? अमीनो अम्ल का उत्सर्जन।
तो जो जंतु अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? अमीनोटेलिक कहते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है? अमीनोटेलिज्म। ये भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे काइनोडर्मेट्स, मोलस्क, इसका एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेट्स मोलस्क। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को कि हम जो उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कौन कौन? यूरियोटेलिक, अमोनियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमीनोटेलिक। ओके बच्चों, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स।